महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। लेकिन ये सिर्फ एक नारा है, असलियत मैं आपको बताता हूं। जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी नारे लगाते आती है कि महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, आखिर उसकी असलियत ये है कि वो बंद कमरे के अंदर एक महिला का शोषण करती है, उसका वीडियो बनाती है, फिर उसी महिला को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करती है कि अगर तूने आवाज उठाई तो ये वीडियो सारे पूरे देश में वायरल कर दिया जाएगा और तेरी इज्जत का फालिदा कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 4 पन्ने की एक रिपोर्ट है जो कि थाने के नाम लिखी हुई है, और इसमें आजाद समाज पार्टी के कुछ लोगों के नाम है जो कि पद पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने उस महिला का शारीरिक शोषण किया, एक तरीके से उसका बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया, उसको ब्लैकमेल किया। महिला रो रही है, बिलक रही है, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण से गुहार लगा रही है कि इंसाफ दो मुझे। जो चंद्रशेखर आजाद रावण दूसरों के आंसू पहुंचते हैं, वो आखिर अपने ही पार्टी की अपनी महिला के आंसू क्यों नहीं पहुंच पा रहे। ये रिपोर्ट 4 पन्ने की एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि किस तरीके से उन लोगों ने उस महिला के साथ कितना गलत किया है। इस वीडियो को देखने के बाद, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मेरी नींद हराम हो गई। रात भर मैं सो नहीं पाया इस वीडियो को देखने के बाद। जरा आप भी देख लीजिए उस महिला की बिलक, किस तरीके से वो रो रही है। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण के आगे गुहार लगा रही है कि उसको इंसाफ दीजिए। जय भीम सर। मैं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष वाराणसी। सर, मेरे साथ माननीय विनय सागर जी, एसपी मानव जी और विवेक राघव जी के द्वारा शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और राजनैतिक शोषण किया गया। और एसपी मानव की तीसरी पत्नी जो खुद को बता रही है, उसने मुझे बुलाया और अपने सहयोगियों के द्वारा सर वो मेरे साथ अभद्रता की और मेरी अश्लील वीडियो बनाई और मुझे मेरा राजनीतिक करियर ख़त्म करने के लिए बोल रही है कि आप जो है कि राजनीति करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगी। और मेरी ज्वेलरी, मेरे कान का, मेरे गले का और मेरा पायल सब छीन ली, मेरे से निकाल ली सर एसपी मानव की तीसरी पत्नी, और मेरे मोबाइल भी छीन ली और मुझे बार बार मारने की धमकी दे रही हैं सर। सर, हमेशा से कहा जा रहा है कि महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, आज सर आपकी बहन को आपकी ज़रूरत है सर, न्याय करिए। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरे साथ कुछ अन्याय नहीं होने देंगे सर, प्लीज़ सर। जय भीम सर। तो साथियों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में किस तरह से वो महिला बिलक रही है, रो रही है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण से कह रही है कि साहब मुझे इंसाफ दीजिए। नारे लगाते हैं ना कि महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, तो आपके लोगों ने मेरा बलात्कार किया है, मेरे साथ शोषण किया है, मेरा वीडियो बनाया है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, निर्वस्त्र करके उसका वीडियो बनाकर, और उसको ही दिखाया जा रहा है कि अब तू बोल नहीं सकती। अब ये जो 4 पन्ने की जो रिपोर्ट है वो आपको बताता हूं कि क्या कुछ उस महिला ने लिखा है। ये घटना जो है जलालपुर की है, जलालपुर थाना लगता है, जिला जौनपुर की है। प्रार्थनी लिखती है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की मंडल अध्यक्ष वाराणसी मंडल की रह चुकी है। इसने लिखा आगे कि 4 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन वाराणसी में हुआ। उसी दिन अधिवक्ता अधिवेशन मऊ में था और सुबह चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम सिर गोवर्धन संत रविदास जी के मंदिर में था। तो हम सभी रात में ही वाराणसी के एक होटल में रुके हुए थे। मेरी तबीयत दिन भर की भागदौड़ से जो है खराब हो गई थी, तो मैंने जौनपुर जिला अध्यक्ष जो है सत्य प्रकाश, उनसे दवा लाने को बोला और उन्होंने मुझे दवा लाकर दिया। दवा खाते ही इस महिला को जो है नींद आने लगी और वो सो गई। इसने आगे लिखा है कि मैं मेरे कमरे में ही सत्य प्रकाश जो अध्यक्ष साहब हैं, जिला अध्यक्ष, उनका एक बैग रखा था, तो उन्होंने मैडम से कहा कि मैडम जी दरवाजा बंद मत कीजिएगा, मुझे बैग लेकर जाना है। कुछ देर पश्चात सत्य प्रकाश मानव मेरे कमरे में आए और हमें निर्वस्त्र करने लगे। मैं इसका विरोध करना चाहती थी, लेकिन सत्य प्रकाश मानव जो थे जिला अध्यक्ष, उनके द्वारा जो दवाई मैडम को दी गई थी वो नशीली दवाई थी एक तरीके से, जो इन्होंने लिखा है। इन्होंने आगे लिखा है कि उनके द्वारा जो दवाई दी गई थी उनका असर उन पर हो गया।
मेरे द्वारा मेरे हाथ पैर पर मेरा नियंत्रण नहीं था, मतलब कि दवा खाने के बाद मैडम का नियंत्रण उनके ऊपर से पूरी तरह से हट चुका था। मैं ये जान रही थी कि मेरे साथ गलत कर रहे हैं, पर मैं विरोध नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और उन्होंने उसकी वीडियो बना ली। वह कमरे से बाहर गए तो विवेक राघव, मंडल उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, आए और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। देखिए साहब, जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ये कहती है कि महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, वो एक के बाद एक होटल के कमरे में जा रहे हैं और अपनी ही कार्यकर्ता, अपनी पार्टी की कार्यकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उसका बलात्कार कर रहे हैं। अरे शर्म कीजिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण। आप लोगों के घर घर जाते हैं, उनके आंसुओं को पहुंचते हैं और आपके ही कार्यकर्ता एक महिला के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत की जाती है बंद कमरे के अंदर, और आप लोग अभी तक चुप बैठे हैं। आगे बताता हूं आगे क्या लिखा है महिला ने। जब सुबह मुझे होश आया तो मैं इन दोनों को बुलाकर कहा कि तुम दोनों जो किए हो बहुत ही गलत किए हो, मैं इसके खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगी। तब इन दोनों ने मुझे अपने द्वारा बनाई गई वीडियो को दिखाकर कहने लगे कि ऐसा कुछ करोगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। आगे लिखा है कि मैं लोग लज्जा वश मुकदमा नहीं की, मुझे वीडियो का हवाला देकर सत्यप्रकाश मानव ने कई बार मेरे साथ जबरन संबंध बनाया और मुझे जहां जाता था लेकर जाता था। मंडल अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी गोरखनाथ बौद्ध की बहन की शादी अप्रैल महीने में 2023 में थी। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे वीडियो का हवाला देकर जबरदस्ती ले गए। वहां शादी विवाह सकुशल हो जाने पर हम लोग विनय सागर प्रदेश संगठन सचिव आजाद समाज पार्टी जिनका घर रास्ते में ही पड़ता है, उनके घर गए। सत्यप्रकाश मानव से अलग कमरे में बात की। उसके बाद सत्यप्रकाश बाहर आ गया और मुझसे कहने लगा कि विनय सागर साहब अंदर बुला रहे हैं, जाओ। जब मैं अंदर गई तो विनय सागर जी एक तख्ते पर बैठे थे और उन्होंने उनसे कहा कि सत्यप्रकाश मानव की आग बुझाई हो, मेरी भी आग बुझाओ। और मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने तख्त पर खींच लिया और गलत जगह हाथ लगाया और मेरा हाथ पकड़कर अपने गुप्तांग पर लगा दिए। उसके पश्चात मैंने उनको कसकर थप्पड़ मारकर बाहर आ गई। इन्होंने आगे लिखा है कि लज्जावश मैंने किसी से बताई नहीं। कुछ महीने बीतने के बाद सत्यप्रकाश मानव की पत्नी, जो कि अपने आप को उनकी तीसरी पत्नी बताती है, फोन की और कहने लगे कि तुम सत्यप्रकाश को होटल लेकर गई थी और वहां लेकर गया था। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह हमें बार बार जौनपुर बुला रही थी, मैं नहीं गई। तब कुछ दिन बीतने के बाद दिनांक 14 दिसंबर 2023 को एक महिला फोन की, मैडम मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, आप आशीर्वाद होटल मकरा जौनपुर आइए। हम गए तो वहां सब 4 लोग महिलाएं दरवाजा अंदर से बंद करके, जिनमें सत्यप्रकाश मानव की तीसरी पत्नी और उसकी सहयोगी ने बुरी तरह मारा पीटा, मेरी मोबाइल ले लिया। और इन्होंने आगे लिखा है कि उनका मंगलसूत्र, कान की झाली और पायल उतार लिए, मतलब कि जो भी वो आभूषण वगैरह पहनी थी, जैसा उन्होंने वीडियो में बताया, वो सब उतार लिए। जब मैंने बचाव के लिए प्रहार किया तो एक लोग मेरी छाती पर चढ़ गई और मेरी अश्लील वीडियो बनाने लगी। उसके बाद वह सब कहने लगी कि बाहर निकलते वक्त शांति से निकलना, नहीं तो ये चाकू देख रही है। इसके बाद इन्होंने आगे लिखा है अपनी इस रिपोर्ट में कि पेट में डालकर घुमा देंगे। मैं शांति से बाहर निकली और उनके द्वारा बताए गए इशारों पर चलती गई। वह सब एक ऑटो रिक्शा को फोन करके बुलाई, उसमें बैठकर मुझे फूलपुर वाराणसी के पास एक ले जाकर छोड़कर वाराणसी की तरफ निकल गई। मैं वहां से पैदल घर आई, परंतु लोग लज्जावश हमने किसी से नहीं बताया, केवल अपने पति से बताया। फिर हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि हमें कानून का मदद लेना चाहिए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उचित कानूनी कार्रवाई करें ताकि प्राथमिक को न्याय मिल सके। ये जो है एक रिपोर्ट एक थाना अध्यक्ष साहब को लिखी गई है। और बड़ी शर्म की बात है दोस्तों कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो ये वादे ये नारे करते आती है कि महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, वो किस तरह से पूरे षड्यंत्र में मिली हुई है। और केवल ये पुरुष ही नहीं भीम आर्मी के, बल्कि उनकी महिलाएं भी, जो अपने आप को ज्यादा ही नवाब बनती हैं, अपने आप को दिखाती है, नीला झंडा लेकर हाथ में बाबा साहब का नारा लगाती है जय भीम का, और अपने आप को शेरनी बजाती हैं, वो लोग भी इस पूरे षड्यंत्र में मिली हुई है। किस तरह से लास्ट में जो इन्होंने लिखा है कि होटल में बुलाया, उनके साथ मारपीट की, सारे जो भी आभूषण पहने थे उन्होंने वो सब छीन लिए और चाकू दिखाकर उनको उस होटल से चुपचाप बाहर निकाल ले गए।
पूरे मामले को आप देख सकते हैं कि कितना मतलब घिनौना, पूरी घिनौनी हरकत यहाँ पर की गई है और किसी एक के द्वारा नहीं बल्कि पूरी भीम आर्मी की इसमें टीम एक बोल सकते हैं कि मिली हुई है। इसमें जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, कौन कौन इस लोग इसमें मिले हुए हैं और जाने कितने लोगों ने ऐसा किया होगा। एक आध ही लोग होता है जो सामने आ जाता है, बाकी लोग जो है अपनी शर्म के मारे आवाज को उठाते नहीं है क्योंकि उनको अपनी इज्जत प्यारी होती है। सल्यूट है इस मैडम को जिन्होंने इतने सब बीत जाने के बाद अपनी आवाज को उठाया है, अपने न्याय के लिए गुहार लगाई है। अब जरा सी भी शर्म अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की आंखों में होगी तो वो कुछ ना कुछ एक्शन इस वीडियो के बाद जरूर लेंगे और इस महिला जो ये प्रार्थनी है इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर कराएंगे। और जो दोषी लोग जो हैं, जो अपने आप को शेर बताते हैं, बाबा साहब की वंशज बताते हैं, उनकी औलाद बताते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर कराएंगे ताकि समाज के अंदर जो महिलाएं उठ रही हैं, जो महिलाएं पढ़ रही हैं, जो बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चल रही हैं, उन महिलाओं के साथ ऐसा कुछ गलत ना हो सके। और साथियों सतर्क रहें, अपनी बहन बेटियों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ इस बात जरूर साझा करें कि अगर आप समाज के अंदर रहकर काम कर रही हैं तो ऐसे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो हरकतें करते हैं उन लोगों से सावधान रहने के लिए कहें, अपनी बहन बेटियों से, अपनी बच्चियों से, क्योंकि समाज के अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेकर और तमाम महापुरुषों के नाम को लेकर हमारे समाज में ऐसे दरिंदे पैदा हो गए हैं जो उनके साथ शोषण करते हैं। उनको ये वादा करते हैं कि तेरे को मैं आसमां पे ले जाऊंगा, तेरे को उस नेता से मिलाऊंगा, उसके बाद उसका जो है असली वीडियो बना लेते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं उसके साथ लगातार। जिस तरीके से इन मैडम के साथ किया गया है वैसे ही हरकतें तमाम इस देश के अंदर बहुजन समाज की बेटियों के साथ, अपने बहुजन समाज के जो बेटे हैं, जो अपने आप को शेर बोलते हैं, वो कर रहे हैं। तो अपनी बहन बेटी, जो अपनी बच्चियां हैं, उनकी इज्जत को बचाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे जो हैवान हमारे देश में, हमारे समाज में पैदा हुए हैं, बाबा साहब का नाम लेकर हमारे देश की बहन बेटियों को, हमारे बहुजन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनका उनके साथ शोषण कर रहे हैं, उनको बचा सकें।